नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चौली। आज इस बुलेटिन में बात होगी पेट्रोलिंग के दौरान आपस में भिड़े पुलिस वाले। एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से कांस्टेबल को मारी गोली। बिहार में सीपीआई ने महागठबंधन में मांगी 53 सीट, कहा आरजेडी ना भूले कि 2019 में क्या हुआ था। चिराग पासवान ने कहा सीट नहीं, अभी पिता रामविलास की देखभाल जरूरी। पहली बार एक साथ मोदी नीतीश, प्रधानमंत्री ने कहा आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। आखिर में नेपाली जमीन पर ओली के दोस्त चीन का कब्जा, हुमला में बनाई 9 बिल्डिंग्स। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को नहीं मिली पैरोल, पिता के अंतिम संस्कार में नहीं हो पाएंगे शामिल। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के सुशासन के दावे को दी चुनौती, कहा बिना चढ़ावे के नहीं होता कोई काम। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल, 27 को बिहार बंद का आह्वान। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पुलिस अधिकारी ने पेट्रोलिंग के दौरान अपने ही जूनियर को गोली मार दी। घटना जिले के मशरक थाना की है। जमादार हरेंद्र कुमार ने उसी थाना में कार्यरत होमगार्ड के जवान अशोक कुमार को गोली मार दी। हालांकि इस हमले में होमगार्ड जवान बाल बाल बच गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार रात की है। चूंकि मामला अपने ही विभाग का था तो पुलिस इसे रविवार की दोपहर तक मामले को दबाने में जुटी रही। महागठबंधन में सीपीआई ने अपनी सीट की डिमांड साफ कर दी है। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमने आरजेडी को उन 53 सीटों की लिस्ट दे दी है जिस पर हम लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। आरजेडी अब भी खुद को 2015 की स्थिति में देख रही है, लेकिन वो ये भूल रही है कि तब नीतीश कुमार उनके साथ थे, इस बार नीतीश बीजेपी के साथ है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया है कि अभी उनके लिए सीट शेयरिंग से ज्यादा पिता रामविलास पासवान की देखभाल जरूरी है। रामविलास पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। चिराग ने कहा कि पिता को आईसीयू में छोड़कर अभी कहीं भी जाना संभव नहीं है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर साथ हैं। पोस्टर में पीएम मोदी की तरफ से कही गई बातों को लिखा गया है। मोदी ने कहा है कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। साथ ही भाजपा की तरफ से नारा दिया गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी ओर से जेल प्रशासन को पैरोल की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कई जरूरी कानूनी प्रक्रिया की वजह से स्वीकृति नहीं मिली है। पूर्व सांसद के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का शनिवार रात इंतकाल हो गया। वो 90 वर्ष के थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं कि बिहार में एक ऐसे थाना एवं ब्लॉक का नाम बता दें जहां बिना सुशासनी चढ़ावे के आम जनता का कोई काम होता हो। कोई शक हो अथवा यकीन ना हो तो भेष बदलकर मेरे साथ चलें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए क्या स्वीकार है? जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। अररिया में हथियारों से लैस 6 बदमाशों पर 2 व्यवसायी भाई भारी पड़ गए। लहूलुहान दोनों भाइयों ने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों की पिस्टल छीन ली और लूटने से 2 लाख रुपए भी बचा लिए। घटना फारबिसगंज में हवाई फील्ड स्थित मिल चौक की है। दोनों भाइयों का नाम कुणाल कुमार भगत और कुंदन कुमार भगत है। कैनाल मैन लौंगी भुइया को महिंद्रा ने ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया है। गया के स्वराजपुरी रोड स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम में उन्हें कंपनी के अधिकारियों ने ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। 20 सालों में लौंगी द्वारा 5 किलोमीटर नहर खोद डाली गई। इस कर्म योद्धा की जानकारी मिलने के बाद आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर लौंगी भुइया को ट्रैक्टर देकर सम्मानित करने की इच्छा जाहिर की। पटना के लोगों को गांधी मैदान में 75 फीट लंबे और 42 फीट चौड़े मेगा स्क्रीन पर फिल्म देखने का मौका मिल सकेगा। इस पर प्रसारित फिल्म को कम से कम 5000 लोग एक साथ खुले मैदान में देख सकेंगे। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 6.98 करोड़ की लागत वाली देश की यह पहली मेगा स्क्रीन है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा में भी सभी कृषि विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया है। दोनों सदनों से बिल पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार विपक्ष पर हमलावर की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जो पार्टियां बार बार सभ्यता की बात करती हैं
उन्हें सभ्यता को ताक में रखकर जिस तरीके का कार्य किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद ट्वीट कर कहा, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ। यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। उसके तिलमिलाहट की वजह यह है कि पिछले 3 हफ्तों में सेना ने LAC पर 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल फीचर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है। नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तेजी से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। वहीं ड्रैगन भी उनकी जमीन पर उसी तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में 9 बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। नेपाली मीडिया में चीन के घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली सरकार दबाव में है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।